कोई सेवा नहीं है यहाँ, कोई सुविधा नहीं है हमारे लिए। कुछ सुविधा नहीं है? सुविधा नहीं है। बिजली की? बिजली का नहीं, पानी का नहीं, कोई सुविधा नहीं, कोई घर मकान का सुविधा भी नहीं। तो वोट लेने आएंगे, कोई मेंबर की, कोई प्रधान की, कोई चेयरमैन की, लेके 2-4 दिन खाना पीना करके फिर लात मार के भाग जाते, फिर वो गरीबी हालत में नहीं घूमते रहते हैं। देखो जी, यहाँ राशन के अलावा कुछ नहीं मिलता, ना पानी है, ना बिजली है, ना लाइट है, ना शौचालय है, ना स्कूल है। कट रहा है, कहीं चौका बर्तन कर रहे हैं, कोई ठेला लगा रहा है, कोई रोटी का कर रहा है, कोई बीड़ी माचिस पी रहा है, कोई मांगने चले जा रहे हैं, ऐसे ही अपना सुविधा कर रहे हैं। हम तो ऐसी है कि अपने चौका बर्तन में कभी कबाड़ा चुगने चले जाते हैं, कभी रोडों में बच्चे मांगने उगने चले जाते हैं। क्या करें, तो अच्छा। अनपढ़ आदमी है, क्या कर सकते हैं। शौचालय भी नहीं है, पानी का भी वो नहीं है, ना बत्ती का है, ना क्या कहें, मैं कोई सोल्यूशन नहीं है कोई। भरा कई बार, मगर हमारे कुछ भी नहीं आया। फ्लैट नहीं आया? कुछ भी नहीं आया हमारे घर मकान को, कोई भी आया नहीं। खड़ंजा भी हमारे गारों में घुस घुस के पानी में जाते हैं। जो है लड़की की शादी होती है किसी की भी, घर से 100-100 200 रुपए इकट्ठे करके चावल दाल बना के उस लड़की के यूं ही हाथ पीले कर देते हैं। भाई ऐसी स्टेशन में चले जाते, पास में स्टेशन है 2 किलोमीटर, उसमें जाके बैठ जाते हैं अपने। फिर जब बारिश खत्म हो जाती, जब अपने उसमें झुग्गी में आ जाते हैं। शौचालय के पैसे आए हैं, वो भी हमें ना मिला। बच्चे भी सरकार में जाते हैं तो उनके पैसे भी नहीं आते खाते में, ऐसी बंद कर देती हैं। सब लालच देते हैं, आज ये बना देंगे, आज वो बना देंगे, बोर्ड ले जाते हैं जी, हमारे को छोड़ यानी कि जीतने के बाद कोई नहीं आता? कोई नहीं। मोदी तक हमारी बात पहुंचाते नहीं है। ये डूडा ऑफिस है, वहाँ तक पता नहीं क्यों हमारी, वहाँ पे भी हमारे फार्म नहीं भरते हैं। इनके बेचारे आधे की पब्लिक के तो राशन बने भी नहीं है, ना बनाते। यानी कि सरकार लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर लाखों करोड़ों ही गरीबों के लिए राशन दे रही है। कुछ नहीं कर रही यहाँ पे, बेचारे ऐसे मांग मांग के गुजारा कर रहे हैं ये। नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया फर्स्ट। मैं आपका होस्ट दोस्त गुलजार लेकर के आ गया हूँ जनपद हापुड़ के रेलवे पार्क मिलिन बस्ती में, जहाँ जानेंगे जनता से कि ये कैसा इनका रहन सहन है, क्या खान पीन है, किस किस जो माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री की क्या क्या योजनाओं को इन्हें लाभ मिल रहा है। वही सब चीज़ों को लेकर के इनसे रूबरू कराएंगे जनता से यहाँ की कि आखिरकार वो कैसे रह रहे हैं। क्या नाम है आपका? हमारा मौसमी। यहाँ पर जो आप रहन सहन कैसा रहता है आपका? यहाँ पे रहते हैं। अच्छा, पानी की सुविधा है यहाँ पर? पानी की सुविधा तो नहीं है। लाइट की सुविधा? लाइट की सुविधा है। लाइट की सुविधा है। और शौचालय की? शौचालय की नहीं है। ये बताएं, सरकार की तरफ से यहाँ पे आपको क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं? यहाँ पे कुछ नहीं मिलता है, कुछ भी, किसी चीज़ की सुविधा नहीं है यहाँ पर? यहाँ पे कुछ चीज की सुविधा नहीं। स्कूल की सुविधा कराई हो बच्चों के पढ़ने के लिए? ना है। बच्चों के पढ़ने के लिए भी सुविधा नहीं है? ना है। आप क्या कारोबार करते हैं, किस चीज़ से आपका घर का गुजारा चलता है? खाना जो इधर उधर के लेके आते हैं, घर वाले जाते हैं घूमने, गुब्बारा बड़ा बेचते हैं, उसको लेके आते हैं तो खाना खर्चा चलता है। अच्छा, ऐसे ही अपना गुजारा कर रहे हैं आप? हाँ, ऐसे गुजारा करते हैं। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी। ये कौन सी बस्ती है? ये निराशा सेवा समिति है। अच्छा, यहाँ पर जो सरकार की जो मिली हुई सेवाएं हैं, क्या क्या सेवा मिलती कोई है? सेवा नहीं है यहाँ, कोई सुविधा नहीं है हमारे लिए। कुछ भी सुविधा नहीं है? सुविधा नहीं है। बिजली की? बिजली का नहीं, पानी का नहीं, कोई सुविधा नहीं, कोई घर मकान का सुविधा भी नहीं अच्छा, है। गर्मी में कैसे रहती होंगी? ऐसे ही पड़े हैं, देख लो आप लोग उनके सामने जैसे पड़े हैं, आप ही देख लो। शौचालयों की सुविधा भी नहीं कराई नहीं है जी, शौचालय के पैसे आए हैं, वो भी हमें ना मिला। वो आपकी भी बोट है बनी हुई? बोट बनी हुई है, सब दे रहे हैं सरकार को, कुछ भी ये जो नहीं। नगर पालिका के चुनाव होते हैं, नेता आते हैं यहाँ पर, नेता लोग जो खड़े होते आते हैं, सब लालच देते हैं, आज ये बना देंगे, आज वो बना देंगे, बोर्ड ले जाते हैं जी, हमारे को छोड़ यानी जाते कि जीतने के बाद कोई नहीं हैं। आता? कोई नहीं, कोई सुविधा नहीं, कोई सुविधा नहीं है, कुछ भी नहीं है सर जी। कोई आपका ये जो समाज में संसार कट रहा है, वो कैसा कट रहा है? कट रहा है, कहीं चौका बर्तन कर रहे हैं, कोई ठेला लगा रहा है, कोई रोटी का कर रहा है, कोई बीड़ी माचिस पी रहा है, कोई मांगने चले जा रहे हैं, ऐसे ही अपना सुविधा कर रहे हैं। यानी कि बच्चों के पढ़ने के लिए, बच्चे जो है छोटे मोटे नहीं है, कोई स्कूल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई भी नहीं सुविधा है सर जी, कोई भी, कहीं से कहीं तक। आपका क्या नाम है? नहीं है, मेरा नाम सरोज है। आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले को लेकर के कि जैसा कि यहाँ पर शौचालय भी नहीं है और लाइट की शौचालय भी नहीं है, पानी का भी वो नहीं है, ना बत्ती का है, ना क्या कहें, मैं कोई सोल्यूशन नहीं है कोई। क्या नाम है आपका? केसवती। यहाँ जो सुविधाएं मिली हैं, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक फॉर्म भरवाए थे फ्लैटों को लेकर के, किसी का भी क्या नहीं वो फॉर्म भरे थे आपने? भरा कई बार, मगर हमारे कुछ भी नहीं आया। फ्लैट नहीं आया? कुछ भी नहीं आया हमारे घर मकान को, कोई भी
नहीं खड़ंजा भी हमारे गारों में घुस के पानी में जाते हैं हम। अच्छा, यहाँ पर जो वर्षा होती है उसमें कैसी स्थिति रहती है? भाई ऐसी स्टेशन में चले जाते हैं, पास में स्टेशन है 2 किलोमीटर, उसमें जाके बैठ जाते हैं अपने, फिर जब बारिश खत्म हो जाती है जब अपने उसमें झुग्गी में आ जाते हैं। आपका रोजगार क्या 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 करते हैं आपका? हम तो ऐसी है कि अपने चौका बर्तन में कभी कबाड़ा चुगने चले जाते हैं, कभी रोडों में बच्चे मांगने उगने चले जाते हैं। अब क्या करें, तो अच्छा। अनपढ़ आदमी है, क्या कर सकते हैं। अच्छा, ऐसे ही अपना गुजारा कर रहे अपनी हैं आप? गुजारा ऐसी करते हैं। सरकार से कोई योजना नहीं मिली आपको? नहीं, सरकार का कोई लाभ हो आपको? कुछ भी नहीं होते। बच्चे भी सरकार में जाते हैं तो उनके पैसे भी नहीं आते खाते में, ऐसी बंद कर देती हैं। अब मेरी 4 लड़की, एक छोटा लड़का आएगा, लड़की मेरी तीसरी क्लास में, तो नू कहती हैं कि मैडम में तो अपने फ़ोन में देखने लग जाती हैं, बातचीत करती हैं जन किस से, और हमें कोई काम नहीं देती, नहीं कुछ करते, तो बच्चे घर में बैठ जाते हैं स्कूल छोड़ के। क्या माननीय मुख्यमंत्री लाखों करोड़ों गरीबों को जो राशन वितरण कर रहे हैं वो उसका लाभ भी नहीं मिल रहा है आपको? राशन क्या मिलता है, थोड़ा गेहूँ मिलता है, थोड़े चावल मिलते हैं, वो कई दिन चल जाते हैं महीने में। बताओ, जिसके घर में 5-6 सदस्य हो में और 2 किलो रोज का खाना 3 किलो पकता है, तो वो कई दिन चले जाएगा। बताओ, आप हमारे न्यूज इंडिया फर्स्ट के चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगी माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री? हम तो इतने पढ़े नहीं, मगर मोदी जी को बता सकते अपनी परेशानी, जो हमारी हल भी कर सकते हैं। इतने दिन हो गए हमारी कोई भी नजर कौन है, सब जगह पढ़े लिखे अपनी अपनी जानकारी में सुविधा करते हैं। हमारा एक जो कोना निराशा सेवा समिति में तो वोट लेने आएंगे, कोई मेंबर की, कोई प्रधान की, कोई चेयरमैन की, लेके 2-4 दिन खाना पीना करके फिर लात मार के भाग जाते, फिर वो गरीबी हालत में नहीं घुटते रहते हैं। मतलब आश्वासन दिला जाते हैं, जैसे कि वोट मांगने के लिए आते हैं, आपको आश्वासन दिला जाते हैं कि आपके यहाँ पर जो काम करेंगे, कोई खड़ंजा बनवाएंगे, लेकिन मकान जीतने के बनवाएंगे। बाद जो है सब हमारी कोई बूझ नहीं करते हैं, फिर कोई हमें नहीं फेंक आता जाते हैं। नहीं तो बताओ हम किसको करें, क्या सुबह हमें कहाँ जाके अपनी किस्मत दिखाएं? बताओ, मोदी तक हमारी बात पहुँचाते नहीं है। ये डूडा ऑफिस है, वहाँ तक पता नहीं क्यों हमारी, वहाँ पे भी हमारे फार्म नहीं भरते हैंगे। अब हम इतने लिखे पढ़े तो नहीं है जो अपना फार्म निकाल के जल्दी से पहुँचा दे मोदी जी को। एक चीज़ बताएं, आपके जैसे कि बच्चे होते हैं, लड़की होती है, उनकी शादी ब्याह शादी जो करते हैं वो उसका जो खर्च होता है वो कैसे कैसे करते हैं आप? वो तो हम अपने ऐसे ही कर लेते, जैसे भगवान ने अपने गरीब हालात में थोड़ा अन्न पानी करके ऐसी गुजारा कर देते, रोटी दाल रोटी से। क्या नाम है आपका? मोहित शर्मा, हापुड़ से। आप जो यहाँ पर ये गरीबों की बस्ती में जो आपने वस्त्र जो दान किए हैं, क्या किस कारण से करे हैं आपने? भैया हम 3 भाई हैं, हमारे छोटे बच्चे के कपड़े थे ये। अब हमारे बच्चे बड़े हो गए, तब ये हम फेंकने के बजाय हम गरीब बच्चों को दे देना, ये हमारा हुआ तात्पर्य। अच्छा, आप आए दिन मतलब हर बार ऐसे करते हैं आप? अभी हम ऐसे ही करते हैं। और क्या क्या सेवाएं दिला सकते हैं आप इन्हें? जो भी हम पे बनेगी, अभी और भी हैं, वस्त्र वगैरह हैं, और भी सामान है, वो बस हम ये ला कर देंगे अभी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बबला जाटव है। आप कौन सी बस्ती है, कौन सी बस्ती है? ये निराश्रय सेवा समिति है जी। ये कहाँ पड़ती है? ये पुराने मेरठ रोड रेलवे पार्क के बिल्कुल जस्ट बराबर में पड़ती है। यहाँ की जो समस्याएं हैं, इतनी मलिन जो बस्ती आती है, इसमें क्या क्या सुविधाएं हैं जो सरकार की दी हुई हैं? देखो जी, यहाँ राशन के अलावा कुछ नहीं मिलता, ना पानी है, ना बिजली है, ना लाइट है, ना शौचालय है, ना स्कूल है। अपना जीवन जो है यहाँ पर आप कैसे काट रहे हैं? भाई ऐसी कुछ मांग के, कुछ बहन बेटी बर्तन भांडे मांजती हैं, कुछ कबाड़ा बीनती हैं, और अपना घर परिवार चलता है इसी तरह से। एक चीज़ बताएं, यहाँ पर आप ही लग रहे हैं जो पढ़े हुए हैं, आप किसी पद पर हैं क्या यहाँ पर? जी, छोटा प्रधान हूँ मैं यहाँ पर। अच्छा, ये बस्ती में जो प्रधानी भी होती है? जी, प्रधानी होती ये है। प्रधानी क्या क्या लाभ दिलाती है? ये प्रधानी कुछ लाभ नहीं दिलाती जी, कोई कागज पत्रों की जरूरत पड़ती है निराश्रय सेवा समिति के, वो हम लोग चंदा करके उसे पूरा कर लेते हैं। क्या यहाँ की जो मिलिन बस्ती में जो यहाँ पर लोग रह रहे हैं, इनकी वोटें भी हैं? इनकी वोटें हैं जी, सबकी 800 वोट है जी यहाँ पर। अच्छा, 800 का पोलिंग है यहाँ पर। तो ये जो पोलिंग आता है वो किस चीज़ का यहाँ पर पोलिंग करते हैं? देखो, MP MLA दोनों ही होते हैं जी, चेयरमैन की वोट नहीं पड़ती हैं। अच्छा, चेयरमैन की पोलिंग नहीं है? जी 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 जी। तो यहाँ पर जो कैसा कि बहन बेटी का विवाह होता होगा, तो ये किस तरीके से करते हैं? इनका जो रहन सहन है वो कैसा है? बच्चों के लिए पढ़ने के लिए कोई सुविधा हुई हो यहाँ पर? ऐसा है जी, जो यहाँ लड़की की शादी होती है किसी की भी, घर से 100-100 200 रुपये इकट्ठे करके चावल दाल बना के उस लड़की के यूं ही हाथ पीले कर देते हैं। जिस तरह भी गरीब आदमी है उसी हिसाब से लड़की विदा कर देते हैं। बच्चों के लिए कोई सेवा कराई हो सरकार की तरफ? कोई नहीं है, आज तक भी कोई है ही नहीं। यहाँ पर एक जो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक जो है फॉर्म भरवाए थे फ्लैटों को लेकर के मिली बस्तियों के लिए जी, वो फॉर्म भरे हैं क्या यहाँ पर? कई आदमियों ने भरे हैं, डूडा ऑफिस भी गए हैं, प्रधानमंत्री योजना से कोई सुनवाई नहीं है किसी तरह की। फ्लैट नहीं मिले हैं? जी नहीं, कुछ नहीं है।
पैसे देकर और चक्कर काट कर ही रहे हैं। हाँ, चक्कर काट के आते हैं, फॉर्म भरवाए, पैसे खर्च हुए, बैठ गए अपना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो अनीता। अच्छा, आप क्या कहना चाहें, क्या संदेश मैं देना ये चाहेंगे? कहना चाहती हूँ कि जो ये गरीब आदमी है, इनको जो इनकी रक्षा करी जावे। ये बेचारे मांग चुके अपने बच्चे ने पाल रहे, कुछ भी किसी चीज की वो नहीं है। सरकार की तरफ से कोई नहीं योजना है, नहीं कुछ है? राशन भी नहीं मिल रहा? नहीं, राशन में किसी को मिला, किसी को ना मिलता। अच्छा, किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिल रहा है। हाँ, इनके बेचारे आधे इनकी पब्लिक के तो राशन बने भी नहीं है, ना बनाते। यानी कि सरकार लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर लाखों करोड़ों ही गरीबों के लिए राशन दे रही है। कुछ नहीं कर रही यहाँ पे, बेचारे ऐसे मांग मांग के गुजारा कर रहे हैं। ये लाइट की सुविधा भी नहीं है, नहीं, पानी की, कुछ भी नहीं। शौचालय शौचालय भी वो 10-10 रुपए मांगे खावे। अच्छा, 10 रुपए मांगता है हाँ। एंट्री करने के? हाँ जी। वो किस चीज के, आपने बोला नहीं किस चीज के 10 वो रुपए लेते कहता हैं? है कि हम सफाई करते हैं यहाँ पे। अच्छा, सफाई जो करते हैं उसके 10 रुपए हाँ, लेते हैं जी वो? हाँ। हर नागरिक से लिए जाते हैं? आज जाकर देख लो शौचालय कितना सड़ा पड़ा। अच्छा, दिन में 10 रुपए लेते हैं या जितनी बार जाओ? लेते हैं। अगर तुम बोलोगे क्या कि तू सफाई क्यों नहीं कर रहा, तो उनको कहेगा लाओ पैसे। अच्छा, पैसे लेते हैं? जी हाँ, या तो बोलो मत ना, और बोलोगे तो पैसे दो। ये है, यहाँ किसी चीज की भी सुरक्षा नहीं है। बारिश पड़ेगी तो पानी भर जाएंगे घरों में, सब केन में। प्लॉट कटे हैं तो किसी का भी मकान नहीं बना। बॉर्डर ऑफिस जाते हैं तो वो किसी की नहीं सुनते। यहाँ पर बच्चों का पालन पोषण कैसे होता है? ऐसे होता है जैसे ये बेचारे बांट गए। खाना लाते हैं मांग के, रोटी लाते हैं मांग के। गुरुद्वारे में जैसे मांग लंगड़ होता, यहाँ पे खाना बांटने आते हैं, वे दे जाते हैं। ऐसे गुजार करते हैं। आप कब से रह रहे हैं यहाँ पर? मुझे तो यहाँ 40 साल हो गए। 40 साल हो गए। हाँ, जनपद हापुड़ के मलिन बस्ती में आए हुए हैं, रेल फाटक पार्क के पास। हमने जाना जनता से जो सुना हमने, बहुत ही हमें दुख हुआ कि इस चीज़ के 40 साल के यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन सरकार की कोई योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। राशन मिल रहा है सरकार की योजनाओं का, तो वो भी कुछ ही कार्ड बने हुए हैं यहाँ पर जो उन्हें ही लाभ मिल रहा है। बने रहिए हमारे न्यूज़ इंडिया फर्स्ट के साथ। गुलजार अली के साथ शिवा आजाद की खास रिपोर्ट।